नमस्कार। इस रोचक विश्लेषण में हम एक बेहद शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। शुरुआत करेंगे अनंत और रहस्यमयी ब्रह्मांड की असीम गहराइयों से और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए अपने घर यानी पृथ्वी की उस नाजुक सच्चाई तक पहुंचेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सच कहूं तो ये सिर्फ डेटा या विज्ञान की बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अस्तित्व और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की इस अथाह विशालता को देखकर सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल जो जहन में आता है वो यही है, क्या हम इस असीम ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? वैज्ञानिक दिन रात इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं। आखिर इतनी बड़ी आकाशगंगाओं में अरबों तारों के बीच क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन पनप रहा है? एलियन जीवन की ये खोज लगातार हमें अंतरिक्ष की और भी गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जरा रुकिए, इस रोमांचक खोज के बीच एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी छिपी हुई है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड में एलियंस का होना पूरी तरह मुमकिन है, लेकिन उनसे संपर्क करने की कोशिश करना मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में चेताया था कि अगर कोई अत्यधिक विकसित एलियन सभ्यता पृथ्वी तक पहुंच जाती है तो उसके नतीजे वैसे ही भयानक हो सकते हैं जैसे अमेरिका में यूरोपियों के आने के बाद वहां के मूल निवासियों के लिए हुए थे। मतलब हमारी ये खोज जितनी रोमांचक है उससे कहीं ज्यादा जोखिम से भरी हुई है। तो अब सवाल उठता है कि हम अपने जैसी दुनिया आखिर कैसे खोजते हैं? वैज्ञानिक दरअसल पृथ्वी जैसे रहने लायक ग्रहों की पहचान करने के लिए उनके आकार, तापमान और घनत्व यानी डेंसिटी का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। किसी भी ग्रह के घनत्व से ही ये पता चलता है कि वो बृहस्पति यानी जुपिटर की तरह गैसों से बना एक विशाल गैसीय ग्रह है या फिर हमारी पृथ्वी की तरह एक ठोस चट्टानी सतह वाला ग्रह है जहां जीवन के पनपने की कोई गुंजाइश हो सकती है। हालांकि ग्रहों को खोजने का ये काम कोई बच्चों का खेल नहीं है। गहरे अंतरिक्ष की निगरानी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप जैसे बेहद एडवांस उपकरण भी कई बार धोखा खा जाते हैं। होता क्या है कि अंतरिक्ष में तारों की रोशनी इतनी तेज होती है कि कई बार पास पास मौजूद दो तारे भी टेलीस्कोप में बस एक ही प्रकाश बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। इस कन्फ्यूजन की वजह से कई बार असली ग्रह छिप जाते हैं और हमारे अनुमान गलत साबित हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते। दुनिया भर के रिसर्चर इस तस्वीर को बदलने में लगे हैं और इसमें भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान भी बहुत शानदार रहा है। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही विशाल आकाशगंगा समूह की खोज की है जिसे सरस्वती सुपर क्लस्टर नाम दिया गया है। ये कितना विशाल है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है और इसे अरबों साल पुराना माना जाता है। वाकई ऐसी खोजें हमें ब्रह्मांड के सबसे पुराने रहस्यों को समझने में बहुत मदद करती हैं। चलिए अब अंतरिक्ष के इन बाहरी किनारों से सीधा अपने सौर मंडल की ओर जूम इन करते हैं और अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। पृथ्वी का इतिहास बड़ा ही उथल-पुथल भरा रहा है। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले मंगल के आकार का एक ग्रह धरती से बेहद जोर से टकराया था। इस भयानक टक्कर से धरती अपनी धुरी पर मुड़ गई और जो हिस्सा टूटकर अलग हुआ उसी से हमारा चांद बन गया। फिर करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक और बड़ी घटना हुई। पृथ्वी का सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया ज्वालामुखियों और उल्कापिंडों की वजह से टूटने लगा और इसी तबाही में डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। थोड़ा और आगे आए तो मानव इतिहास में 10,000 ईसा पूर्व में तुर्की में गोबेकली टेप बना जो इंसानों का सबसे पुराना धार्मिक स्थल है। और आधुनिक युग की बात करें तो 1989 में रूस में इंसानों द्वारा अब तक का सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया जो 12.262 किलोमीटर गहरा है। पृथ्वी के इतिहास के बाद अब बात करते हैं हमारे इस ग्रह से जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत तथ्यों की जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। हम अक्सर मानते हैं कि धरती पर गर्मी का इकलौता स्रोत सूरज है ना? लेकिन जरा इस नंबर को देखिए, 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस। दरअसल हमारी धरती का अंदरूनी कोर पिघले हुए पदार्थों से बना है और ये जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि पृथ्वी के इस भीतरी हिस्से का तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बिल्कुल बराबर है। मतलब हमारे पैरों के बहुत नीचे एक आग का गोला धधक रहा है। और अगर जमीन के नीचे इतनी गर्मी है तो ऊपर आसमान में भी जबरदस्त ऊर्जा है। पृथ्वी पर हर एक सेकंड में करीब 100 बार आकाशीय बिजली गिरती है। अगर पूरे दिन का हिसाब लगाएं तो यह आंकड़ा 80.6 लाख बार बिजली गिरने का है। यह साफ दिखाता है कि हमारा वायुमंडल कितना सक्रिय और शक्तिशाली है।
अब एक बहुत ही दिलचस्प बात। हमारी धरती के भीतर इतना सारा सोना छिपा हुआ है कि अगर हम उस पूरे सोने को बाहर निकाल लें तो पृथ्वी की पूरी सतह को 1.5 फीट की गहराई तक सोने से ढका जा सकता है। यहाँ तक कि समुद्र के 1 लीटर पानी के 13 बिलियन हिस्से में भी थोड़ा सा सोना घुला होता है। संसाधनों की ये प्रचुरता सच में अकल्पनीय है। लेकिन इन सारे खजानों और खूबियों के बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि पृथ्वी का वायुमंडल ही वो एकमात्र सुरक्षा कवच है जो हमें जिंदा रखे हुए है। अंतरिक्ष बहुत ही कठोर और जानलेवा है। अगर कोई भी इंसान बिना प्रेशराइज सूट के सीधे अंतरिक्ष में चला जाए तो वो केवल 2 मिनट ही जिंदा रह पाएगा। इस सुरक्षित आवरण के बिना तो जीवन की कल्पना करना भी बेमानी है। अब हमें अपनी चर्चा को थोड़ा गंभीर मोड़ देना होगा। आइए पृथ्वी के उस नाजुक पर्यावरणीय संतुलन की बात करते हैं जिस पर हमारा पूरा भविष्य टिका है, यानी हमारा जल संकट। हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से एक नीला ग्रह कहते हैं, लेकिन इसकी डरावनी सच्चाई कुछ और ही है। अगर पृथ्वी के सारे पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वो सिर्फ 860 घन किलोमीटर की एक छोटी सी गेंद बनेगी। और इस चार्ट को देखिए, उस सारे पानी में से 97% पानी पूरी तरह खारा है। हमारे काम का जो फ्रेश वाटर यानी पीने लायक पानी है वो सिर्फ 3% है। कहने को हम नीले ग्रह पर रहते हैं, लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बहुत ही मामूली बूंद हमारे पास है। और हम इस 3% पानी के साथ कर क्या रहे हैं? ये आंकड़े डराने वाले हैं। आज के समय में 748 मिलियन लोगों को साफ पीने का पानी तक नसीब नहीं है। अनुमान है कि 2050 तक लगभग 9 अरब लोग भयंकर जल संकट का सामना कर रहे होंगे। अगर भारत की बात करें तो 2025 तक देश के करीब 60% भूजल स्रोत यानी ग्राउंड वाटर पूरी तरह सूख चुके होंगे और इसके ऊपर दुनिया का 90% कचरा सीधे हमारे समुद्रों और महासागरों में जा रहा है। हम अपने ही जीवन रक्षक संसाधनों को खत्म कर रहे हैं। इस कुप्रबंधन का सीधा असर हमारी सेहत और हमारी जान पर पड़ रहा है। क्या हम जानते हैं कि दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से 40% मौतें केवल पानी, हवा और मिट्टी के प्रदूषण की वजह से होती हैं? स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि सिर्फ वायु प्रदूषण से ही हर साल 70 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए, अपनी इस चर्चा को समेटते हुए हम वापस उसी ब्रह्मांडीय नजरिए की ओर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये वो बहुत ही मशहूर तस्वीर है जिसे पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। इसे 3.7 बिलियन मील की अकल्पनीय दूरी से अंतरिक्ष के गहरे खालीपन में लिया गया था। जरा सोचिए, उस दूरी से हमारी ये विशाल पृथ्वी और हमारे सारे गुरूर बस प्रकाश के एक छोटे हल्के नीले और बेहद नाजुक बिंदु की तरह दिखते हैं। यही वो छोटा सा बिंदु है जहां अब तक लगभग 106 बिलियन इंसान रह चुके हैं। यही हमारा इकलौता घर है। तो इस पूरे सफर के बाद हम एक बहुत ही अहम और झकझोर देने वाले सवाल पर आ खड़े हुए हैं। ये जानने के बाद कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और उस अनंत विशालता में हमारा ये घर कितना अकेला और नाजुक है, मानवता अपने इस इकलौते घर को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगी? क्या हम अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को समझेंगे? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।